मंगलाचरण महाकाव्य में होता है। मंगलाचरण नांदी अष्ट नांदी होती है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रीयते देव द्विज ब्राह्मण आदि नाम तस्मात् रीति संगीता क्या है? सांग शंख चंद्रा कोक विंशके पद युक्ता द्वादश भी अष्टाभिवा पदय उता, ये नांदी है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति संप्राप्त प्रयोग देव द्विज ब्राह्मण आदि नाम तस्मात् नांदी की संहिता। द्वादश पदा नांदी होती है। शिरत धृत सुरा पागे स्मरा रावरूढ़ मुखेन्दु चिगारीन्द्र पुत्री। पूर्व रंग विधाय काव्य पूर्व रंग विधाये सूत्राधार निर्वर्तते प्रविश स्थापक तद काव्य स्थापयेत। अब है काव्यार्थस्य स्थापना संस्थापक सूत्राधार सदृश गुणाकार क्या है? पूर्व रंग विधायैव सूत्राधारो निर्वर्तते प्रविश स्थापक तद्वत काव्य स्थापयेत। अब आता है काव्यार्थस्य स्थापना स्थापक सूत्राधार सदृश गुणाकार सूत्रम करोति इति सूत्राधारा। भारतीय वृत्ति क्या होती है? संस्कृत बहुल वाग व्यापार नराश्रय। संस्कृत बहुल वाग व्यापार भारतीय प्ररोचना विधि प्रसन आमुख 4 अंग हैं और प्ररोचना क्या होती है? अंग अन्यत्र उन्मीखी कार प्रशंसात प्ररोचना। अब आता है प्रस्तावना क्या होती है? आमुख नटी विदूषक वापि परिपार्श्विक एवं सूत्राधारेण संहिता संलाप यत्र कुर्वते। और क्या है? चित्रविधि स्व उक्तया प्रस्तुत क्षेप आमुख तरा विज्ञेयम नामना प्रस्तावना आपि सा। प्रस्तावना के भेद कहते उद्घाट्य कथोद्घाट्य सूत्राधार के ही समान स्थापक होता है, वो भी सूत्राधार कहा जाता है। स्थापक कौन कौन होता है? उसके अनुचर होते हैं परिपार्श्विक तस्मात् किंचित नटा। उत्थापक प्रस्तावना के 5 भेद उत्थापक उद्धापक कथोद्घात प्रयोग अतिशय प्रवर्तक अवगलित, ये 5 प्रस्तावना के भेद होते हैं। अब उद्घात क्या होता है? पदानि पदगत तद अर्थगत नरा योजयन्ति पदैः अन्यैः स उद्घाते। क्या होता है उद्घाते? क्या होता है? पदानि त्वतगत अर्थ तदगत अर्थे नया योजनन्ति पदैः अन्य उद्घातकः। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ है? इसका लक्षण है कि अप्रसिद्ध होने के कारण अप्रतीति अर्थ वाले पदों से अभिप्रेत अर्थ के ज्ञान के द्वारा स्थापक के द्वारा कहे हुए मनुष्य दूसरे अभिप्रेत पद को जोड़ने वाले जोड़ते हैं। ठीक है। कथोद्घात क्या होता है? सूत्राधार वाक्यम व समादाय अर्थस्य व भवेद पात्र का प्रवेश उद्घात कहलाता है। यानी कि सूत्राधार के वाक्य को ले करके हैं, सूत्राधार के अर्थ को ले करके, ठीक है, और वाक्यार्थ के समान सोचकर पहले वाक्य का अनुकरण और बाद के वाक्य का अनुकरण किए बिना ही अर्थ का अनुशीलन यदि पात्र का प्रवेश हो, यानी सूत्राधार के वाक्य को ले करके इसके अर्थ को ले करके यदि पात्र का प्रवेश हो तो वो होता है कथोद्घात। प्रयोग अतिशय कहते हैं यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगे अन्य प्रयोग से तेन पात्र प्रवेश चेत प्रयोग अतिशय, यानी एक प्रयोग से दूसरा प्रयोग, यदि एक प्रयोग के अंदर किसी विषय दूसरा प्रयोग किया जाता है तो और दूसरे और उससे उसके पात्र का प्रवेश, उसके यानी दूसरे पात्र से प्रवेश हो, वो होता है प्रयोग अतिशय में। अब क्या होता है? प्रवर्तक क्या होता है? काल प्रवृत्ति आश्रित सूत्राधार वर्णते, यानी उचित समय पर। काल प्रवृत्ति माने जहाँ उचित समय का आश्रय लेके सूत्राधार वर्णन करता है, जहाँ उपस्थित समय का वसंतक आदि का आश्रय लेकर के सूत्राधार वर्णन करता है। तदाश्रय पात्र प्रवेश, वही होता है प्रवेश, प्रवर्तक होता है। अब क्या होता है? अवगलित क्या होता है? यत्रैक समावेशात कार्य
मन्य यत प्रसादते प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयम नाम अवगलित बुद्धयः। यानी जिस प्रयोग में एक विषय में सादृश्य से उद्भावना से दूसरा कार्य किया जाता है उसे विद्वानों को अवगलित समझना चाहिए। अवगलित क्या होता है? सूत्राधार नटी प्रति तवास में गीत रागिणी, ये अवगलित का उदाहरण है। अब आता है वस्तु होती है दो अधिकारी, प्रासंगिक अधिकारी यानी बाल रामायण जैसे रामचरित हैं, और प्रासंगिक होती सुग्रीव। प्रकरी हो जाएगी प्रकरी नहीं, अब ये आता है अधिकारिक प्रासंगिक, ये दो विधायक का वस्तु होती है। अधिकारी होता है फल का स्वामी, अधिकारी होता है तस्य वृत्ति कवि अभिकारी उच्यते, बाल रामायण रामचरित। अब आता है प्रासंगिक क्या होता है? अस्य उपकरणार्थ प्रासंगिकम, इससे प्रासंगिक कहा जाता है जैसे सुग्रीव आदि चरित। पताका स्थानक योज्यम सुविचार्य वस्तूनि, पताका स्थानक ये होता है यत्रार्थे चिंतते अन्य स्मित लिंगो अन्य प्रयुजते आगंतुकेन भावेन पताका स्थानक तो पताका स्थानक होता है आगम पताका स्थानक, यानी कि जहाँ पर अन्य अर्थ के प्रयोजन चिंतन करने पर उस अर्थ के लक्षण से युक्त तत्लिंगा है अन्य अर्थ के अतिरिक्त भाव से प्रयुक्त किए जाते हैं, पताका स्थानक कहा जाता है। अब आता है अर्थोपछेकम यत लीनम, ये क्या है? वचः। अब क्या है? वचः स अतिशय श्रेष्ठ नाना अर्थ बंधन समाश्रयम पताका स्थानक इदम द्वितीय परिकीर्तितः, ये दूसरा पताका स्थानक है। 5 होते पताका। अब ये आता है अर्थोपछेकम यत लीनम सविनयम भवेत् स्पष्टम तृतीय उच्यते। कंचुकी का क्या है? अंतःपुरो वृद्धो विप्रो गुण गण अन्विता है स्वकार कुशला कंचुकी विधीते। अर्थोपछेकम होते 5। अर्थोपछेकक पंच विष्कंभक प्रवेशक चूलिका अंका से अंकावतार अंकमुख है। अब विष्कंभक होते वित्त वतिष्यमाणा कथाशानम निदर्शका संक्षिप्त अर्थस्तु विष्कंभक आदाय अंकस दर्शिता मध्येन मध्याभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजिता शुद्ध स्यात् व संकीर्ण और नीच मध्य कल्पिता, यानी अतीत और भविष्य काल वृत्तांतों की सूचना देने वाला। ठीक है। और क्या है? विष्कंभक होता है विष्कंभक, ये विष्कंभक एक मध्यम पात्र से और मध्यम 2 पात्रों के संप्रयुक्त होता है। यदि कोई मध्यम में से कई पात्रों से युक्त होता है तो संस्कृत और तो संस्कृतात्मक होता है, जो कि शुद्ध विष्कंभक कहलाता है। और नीच वो मध्यम, नीच प्लस मध्यम पात्र से होता है तो कल्पित होता है। ये संस्कृत और प्राकृतिक जो दोनों मिले होते हैं ये संकीर्ण विष्कंभक कहे जाते हैं। कहने का आशा है कि विष्कंभक 2 प्रकार का है। कहने का आशा है कि जो विष्कंभक होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, शुद्ध और संकीर्ण। यदि एक जाति पात्र से युक्त हो तो शुद्ध होता है, यानी एक ही जाति के पात्र से हो तो शुद्ध होता है। यदि विभिन्न जातियों से मिले हुए तो संकीर्ण होता है। शुद्ध विष्कंभक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें दूसरे मध्य विष्कंभक में नीच प्राकृतिक भाषाओं का व्यवहार करते हैं। अब क्या है? प्रवेशक और प्रवेश अनुदात उक्तियों नीत प्रात पारयोजता अंक द्वयांते विज्ञेया शेष विष्कंभक यथा। जो प्रवेशक होते हैं जाति से नीच होता है, पात्रों से प्रयुक्त होने वाला संस्कृत से भिन्न यानी प्राकृतिक भाषा से रचित भाग प्रवेशक होता है। 2 अंकों के मध्य हमेशा आता है, मतलब 2 अंकों के मध्य, प्रथम अंक में कभी नहीं आता है। ये भी विष्कंभकी की तरह होता है। ठीक है। अब आता चूलिका क्या होती है? अंतर्जवनिका सूचना है, सूचना अर्थात से चूलिका है। ये चूलिका होती है यवनिका यानी नटों का प्रवेश, जहाँ अंदर विद्यमान पात्रों के द्वारा कार्य की विशेष प्रकार की सूचना यदि चूलिका कहलाती है, अंतर्जवनिका बहुवचन से। अब क्या है? अंकावतार क्या होता है? अंकांते सूचिता पात्रय तद अंक से अविभागता है यत्र अंक से को अवतर एशो कथावतारा, यानी जिस किसी भी अंक की समाप्ति पर पात्रों के द्वारा कवि के द्वारा नई सूचना दी जाती है तो वहाँ अंक के अंत में पात्रों को सूचित किया जाता है कि अभिन्न होने से जो अगला अंक अवतरित हो वो अंकावतार होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के अंत में और 6ठे
अंक के अंग विशेष की तरह 5वें अंक का वृत्तांत इस अंक का आधार होने से अवतीर्ण हुआ है ना। यानी 5वें अंक के अंत में 6ठे अंक के अंग विशेष की तरह। अब आता है ये कथा मुख्य होता है यह स्यात् अंक एकस्मिन् अंका नाम सूचना अखिला तद अंकमुख इति आहु बीज अर्थ व्याख्यापकम च तत्। यानी अंकमुख क्या होता, अंकमुख होता है कि अथवा अंक के अंत में पात्रों के द्वारा भिन्न अंक के विष्कंभक अर्थ की सूचना अंकमुख कहलाती है। अब आते हैं ये क्या होता है, अंकावतार क्या है, अंकांते पात्रय है। अंकावतार क्या है, अंकांते पात्रय अंकास्यम छिन्न अर्थ से सूचना आती है। ये 10 कुमार चित्र में दिया है, 10 रूपक में दिया है, ठीक है। इस 10 रूपक में कहा है अंकास पात्रय अंकास भिन्न अर्थ सूचनाद विष्कंभक के अंत में आदि में करना चाहिए, पहले कहा जाता है। अब आता है अर्थ प्रकृति क्या होती है। तो अर्थ प्रकृति क्या होती है, बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य। बीज होती है अर्थ प्रकृति पंच ज्ञातवा योज्या यथा विधि अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यदि सरपति फलस्य प्रथमो हेतु बीज अवधि से, जैसे द्रौपदी के केश हेतु हैं, जैसे हैं, ठीक है। ये बीज है, बीज की वजह से क्या है, बीज में ये है जैसे नहीं वेड़ी संहार में द्रौपदी के केस के कारण भीम का क्रोध बढ़ गया था। तो ये अब बिंदु क्या होता है, आवांतर कथा विच्छेदे बिंदु छेद कारणम, ठीक है। आवांतर का प्रयोजन में बिंदु छेद कारणम। अब क्या है, पताका क्या होती है, व्याप्ति प्रासंगिक वृत्ति पताका अभिधीते। तो रामायण में सुग्रीव की कथा और वेड़ी में भीम संहार की कथा, शकुंतला में विदूषक चरित्र, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रासंगिक पताका के उदाहरण है, ठीक है। अब पताका का नायक क्या होता है, स्यान्न स्वकीयम फलांतरन गर्भ संदो विमर्श निर्भरण जायते, जैसे सुग्रीव आदि की राज्य की प्राप्ति। यानी कि जिस वृत्तांत का पताका कहलाता है, पताका नायक जो होता है सुग्रीव और भीम जैसे, इनका कोई अपना अभिन्न फल नहीं होता, किंतु प्रकृति ग्रंथ में नायक युधिष्ठिर और राम इनके फल को सिद्ध करने के लिए अपनी संपूर्ण चेष्टाएं होती हैं, इसलिए वह प्रासंगिक रूप से घटित होती हैं। और इसमें कौन सी संधि होती है, गर्भ विमर्श संधि, ठीक। यानी कि प्रकृति नायक के चरित्र के मध्य में फल की निष्पत्ति को बताने के लिए ये चलो। अब ये है अपने फल की निष्पत्ति। अब ये क्या है, प्रकृति क्या होती है, प्रासंगिक प्रदेशस्थ चरितम प्रकृति मता, जैसे रावण जटायु हैं, प्रकृति का नायक स्यान्न सकीयम फलांतरम, अपना अभिन्न फल नहीं होता है। क्या है इसमें, क्या अपेक्षितम तू यत साध्य आरंभो यन्निबंधना, ये कार्य होता है। नहीं, प्रकृति का नायक क्या होता है, प्रकृति का क्या होता है कि प्रासंगिक प्रदेश में स्थित चरित्र नायक माना गया है, जैसे कुल पत्यंग में रावण और जटायु का संवाद। प्रकृति का नायक का कोई अपना अभिन्न फल नहीं है, किंतु अर्थ में नायक के फल की सिद्धि करना ही उसका मुख्य फल होता है। कार्य क्या होता है, कार्य होता है अपेक्षितम तु यत साध्य आरंभो यन्निबंधना समापम तु यत सिद्ध्यम तत्कार्यम इति सम्मतम, यानी रामचरित रावण वध है। तो इसकी होती है 5, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नेताप्ति फलागम, ठीक है। ये होते हैं 5। आरंभ क्या होता है, भवेत आरंभ असुख यन्न मुख फल सिद्धये। अब आता है प्रयत्नस्तु, आरंभ मतलब होता है ये प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्नस्तु फल वाप्त और व्यापार अति ही अन्वितः, ये प्रयत्न होता है। प्राप्त्यासति उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्यासा प्राप्ति संभवा, ठीक है। अब मतलब कि होगा कि नहीं होगा, ये प्राप्त्यासा अति होगा कि नहीं होगा, प्रयत्न माने अतिर अन्विता, बार बार प्रयास करो। अब नियताप्ति होता है मतलब निश्चित लगने लगता है, निश्चित हो जाता है। अपाय अभावता है और प्राप्ति ही नियत हो जाती है, वो निश्चितता होती है। अब
फलागम क्या होता है, जैसा जब फल मिल जाए, रिजल्ट आ जाए वो। सा अवस्था फल योगः स्याद समग्र फल उदया फलागम। संधि क्या होती है, आवान अंतरैक अर्थ बंधना संधि एक अन्वये सति। ये होती है मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहरति यानी निर्वहण इति 50 भेदा स्यु क्रम और लक्षण उठते। तो ये मुख होती है 12, प्रतिमुख 13, गर्भ 12, विमर्श 13, विमर्श को अमर्श भी कहते हैं, उपसंहरति 14। अब आती है मुख संधि होती बीज समुत्पत्ति, समुत्पत्ति नाना अर्थरस संभवा। प्रतिमुख क्या होती है, फल प्रधान उपायस्य मुख संधि निवेशना लच्छा लक्ष्य इव उद्भेदो यत्र प्रतिमुख च तत्। गर्भ संधि होती फल प्रधान उपायस्य प्राग उद्भिन्नस्य किंचन गर्भ यत्र समुद्भेदो हासान वेषणम वेषणान मुहुः मुदेशनाम कीर्तन। अब विमर्श संधि होती है यत्र मुख्य फल अपाय उद्विग्नो गर्भतो अधिक शाप आदि शांतरयास विमर्श इति गर्भ संधि शाप आदि। निर्वहण संधि होते बीजवंतो मुख आद्य अर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एक अर्थ उपनीयते यत्र निर्वहण तत्। अब आता है मुख संधि के 12 का उत्क्षेपण परिकर परिन्यास विलोभन युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद कारण भेद उत्क्षेपण परिकर। ये पूरे 12 अंग होते हैं। और प्रतिमुख के कौन होते हैं, विलास परिसर्प विद्युत तापम नर्म नर्म द्युति प्रगमन विरोध प्रतिमुखे स्याद पर्युपासन पुष्पम व्रज उपन्यास वर्ण संहार गर्भ संधि के 12 अंग कौन कौन, अभूताहरण मार्ग रूप उदाहरण त्राम संग्रह अनुमानम प्रार्थना क्षिप्ति त्रोटक अधिबल उद्वेग विद्रव। अभूताहरण मार्ग रूप उदाहरण क्रम संग्रह अनुमान प्रार्थना क्षिप्ति त्रोटक अधिबल उद्वेग विद्रव। ये गर्भ संधि के 12। अब आता विमर्श संधि के 13 अंग क्या होता है, अपवाद संफेट व्यवसाय द्रव द्युति। क्या है, अपवाद संफेट व्यवसाय द्रव द्युति शक्ति प्रसंग खेद प्रतिषेध विरोधन प्ररोचना और आदान छादन ये 13 अंग। अब आता है निर्वहण संधि के संधि विबोध ग्रथन 14 अंग। संधि विबोध ग्रथन निर्णय परिभाषण कृति प्रसाद आनंद समय उपगूहन भाषण पूर्ववाक्य काव्य संहार प्रशस्ति। बीज का उपगम क्या होता है, संधि होता है। वृत्तियां होती 4, श्रृंगारे होती है कैशकी, श्रृंगार में कैशकी, वीर में सात्वती और आरभटी में क्या होती है, रौद्र विभस। आरभटी में होती है रौद्र विभस और भारती में सब रहती है सारी। तो 400 वृत्तियां हुई सर्वनाट्य मातृका, सभी नाट्य मातृका हैं। अब क्या है, कैशकी होती है नर्म स्कुंज नर्म स्फोट नर्म गर्भ है। तो वैदग्ध कीर्ति नर्म होती है, वैदग्ध कीर्ति नर्म होती है, ठीक है। नर्म स्कुंज होती है सुखारंभो भयांतो, ये होती है नर्म स्कुंज। नर्म स्फोट होती है भावा क्लेश सूचिता रसा, नर्म स्फोट। नर्म गर्भ होती है व्यवहितेश प्रच्छन्न वर्तिना, नर्म गर्भ। अब आता सात्विकी के 4 होते हैं, क्षुद्र विशोका सात्विका सहरसा यानी सहरसा क्षुद्र सिंगरा विशोका सा अद्भुता उत्थापक संघात संलापः परिवर्तकः विशेष इति 4 सात्वती प्रवृत्तियां। अब आता है आर्भटी वृत्ति के 4 होते हैं, माया इंद्रजाल संग्राम क्रोध उद्भ्रांत चेष्टितय। अब आता है वस्तु उत्थापन संफेट संक्षिप्त अवपातन इति भेदास्तु 4 प्रकार की आर्भटी होती है। अब आता है स्वगत क्या होते हैं, अश्राव्यम खलु तद इह स्वगतम मतम। प्रकाश होती है सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्याद भवेत अपवारितम प्रकाश। अपवारित क्या होती है, रहस्यम तु यदेयन्यस्य परावृत्ति प्रकाशिते। अब क्या हो, जनांति को तृप्ता करेण अन्य कथाम तृप्ता करेण अन्यान पर्वा अंतरा कथाम
अब आता आकाशवासी होते किम ब्रवीति यन नाट्य बिना पात्रम प्रयुज्यते। अब आती है पुरुषों की संस्कृत होती है, योषिताओं की सौरसेनी होती है, अंतःपुरचारियों की मागधी होती है, प्राच्या होती विदूषक की, राजपुत्रों की भी मागधी होती है, धूर्तों की अवंतिजा होती है, शबरों को शाबरी, द्रविड़ों की द्रविड़ी, अरीबों की अभीरी, अभीरी की अभीरी, चंडालों की पुक्कसी चंडाली हैं, अभीरी शाबरी, ये सब। इसलिए षट त्रिंशत लक्षण होते हैं नाटक के, षट त्रिंशत यानी 36 लक्षण होते हैं। नाट्य अलंकृत था। और त्रयस त्रिंशत प्रयोजन होते हैं, त्रयस त्रिंशत यानी 33 प्रयोजन होते हैं नाटकों के। और वीथी होती त्रयोदश, 13 प्रकार के। लास से होते हैं 10, लास से होते हैं 10। प्रकरण होती भवेद प्रकरणे, वृत्तम लौकिकम कवि कल्पित, श्रृंगार अंगी नायक, विप्रम अस्या अथवड़िक। और होता है क्या होता है अपाय धर्म कामा अर्थ परा धीर प्रशांतक, जैसे मृच्छकटिक है। अब आता है नायिका कैसे थे, नायिका कुलजा, क्वापि वैश्या, क्वापि द्वयम क्वचित। और क्या होता है जैसे दूतकार विरचेट। अब भाण क्या होता है, भाण होता है धूर्त चरित, एक आध अंक है। और क्या होता है श्रृंग मुख निर्वहन संधि होती है, लास्य के 10 अंग होते हैं, एक अंक होता है, लास्यानि 10 अंग, मुख निर्वहन संधि होती है। ठीक है। अब आता है व्यायोग, व्यायोग क्या होता है, कम स्त्रियां होती है, एक अंक होते हैं, कैश की वृत्ति नहीं होती है। तो ख्यात वृत्ति व्यायोग, स्वल्प स्त्री जन संकुला, स्वल्प स्त्रियां होती है, एक कांच। और दूसरा है कैशकी रहित, हास श्रृंगार शांत से, जैसे सौगंधिका हरण, जैसे सौगंधिका हरण। ठीक है। और ठीक है वृक्षकटिक सवान। संवकार क्या होता है, संवकार होता है वृत्त संवकार है तो ख्यात देव आसुर आश्रम संधि ये होती है, 12 नायक होते हैं, 13 अंक आदि में, 12 गौशाला देव मानव। ठीक है। संवकार वैसे तो 3 अंक होते हैं संवकार में। अब डिम होता है माया इंद्रजाल क्रोध संभ्रांत उद्भ्रांत चेष्टितः रौद्र, चत्वारो अंक भूत प्रेत पिशाच, षोडश अंत्य उद्धता यानी 16 नायक होते हैं, 4 अंक होते हैं डिम, 16 नायक। अब आता है ईहा मृग क्या है, ईहा मृग मिश्र वृत्त चतुर अंक प्रकीर्तिता धीरोदात अन्य 4 अंक हैं। उत्सृष्टांक होते हैं 1 अंक नेतारा रसो करुणा बहु स्त्री, बहुत ज़्यादा इसमें स्त्रियां होती है उत्कृष्टांक में हैं। प्राकृत नरा, प्राकृत नर होते हैं, एक अंको नेतारा और रसो अत्र करुणा बहु स्त्री परिदेवितम। अब वीथी क्या होते हैं, वीथी अंक एको भवेत अंक। अब आता है वीथी के कितने होते हैं, 13 अंक होते हैं। कान होते हैं 13 अंक होते हैं वीथी के। श्रृंगार बहुल, कैशिकी वृत्ति बहुल। वीथी के 13 अंक कौन कौन हैं, तो उद्घातक अवगलित प्रपंच, त्रिगत छल वाक्य लियदिबल गंड, अवस्यंदित हैं, नलिका असत प्रलाप व्याहार मृदव। उद्घातक अवगलित प्रपंच, त्रिगत छल वाक्य लियदिबल गंड, अवस्यंदित, नलिका असत प्रलाप व्यवहार मृदव। ये भी ठीक है 13 अंक। प्रहसन क्या होता है, प्रहसम होता है भवेद प्रहसनम वृत्तम निंद कवि कल्पित, अत्र आर भटी वृत्ति विष्कंबक प्रवेशक, अंगी हास्य करतत्र। ये होते हैं प्रहसन। प्रहसन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन, शुद्ध संकीर्ण और विकृत। शुद्ध संकीर्ण और विकृत। जैसे शुद्ध प्रहसन कौन है, कंदर्प केली, कंदर्प केली है ये शुद्ध प्रहसन है। शुद्ध प्रहसन कौन होता है कि जहाँ एक नायक दृष्ट होता है और हास्यकर शुद्ध होता है, वह हास्य शुद्ध होता है जैसे कंदर्प केली। और संकीर्ण कौन होता है, जहाँ किसी भी नायक का आश्रय हो, जहाँ कोई भी नायक का आश्रय हो वो प्रहसन संकीर्ण होता है।
जैसे धूर्त चरित्र। और तीसरा उदाहरण क्या है, विकृत फैशन। विकृत फैशन क्या होता है, विकृत फैशन होता है जिस फैशन में नपुंसक, कंचुकी और तपस्वी का आचरण का चरित्र किया जाए और भाषा से युक्त हो, प्रवृत्त भाषा से युक्त हो। ये जैसे इसका उदाहरण क्या दिया है, वो विकृत कहलाता है, इसका उदाहरण नहीं है। अब आता है उपरूपक क्या होता है, नाटिका लिप्त स्याद स्त्री प्राय चतुरंकिका, नाटिका होती 4 अंक की होती। प्रख्यात धीर ललित तत्र स्यात् नायको स्याद अंतःपुर संबद्धा, संगीत व्यापृति नव अनुराग कन्यका, नायिका नृप वंशजा संप्रवृत्तु नेता अस्या देवा शंकितो देवी। वृत्ति होती है कैशिकी स्वल्प विस्मय, ये नहीं, जैसे रत्नावली विशाल भंजिका, ये क्या है, नाटिका। त्रोटक वृकमो वर्षीयम है, और सट्टक है कर्पूर मंजरी। अब आता है श्रव्य काव्य क्या होता है, श्रव्यम श्रोतव्यम मात। श्रव्य कैसा होता है, श्रोतव्यम मात। तद पद्य गद्य में द्विधा, 2 प्रकार का होता है गद्य पद्य। तो पद्य होता है छंदोबद्धम पद्यम तेन मुक्तेन मुक्त युक्तम, ये पद्य होता है छंदोबद्धम पद्यम तेन मुक्तेन न तो मुक्तम। और गद्य होता है हाँ, और मुक्तक होता है द्वाभ्याम तु युग्मक संदानितम त्रिभिश्ते कलापकम चतुर्भिश्च पंचभी कुलकम है। यानी कि इसका कहने वाला है कि जो श्रव्यम यानी केवल श्रवण योग्य होता है, ये श्रव्य का 2 प्रकार का होता है, पद्य और गद्य। ठीक है, जो पद्य होता है ये छंदोबद्धम होता है। ठीक है, यानी छंदों से पद यानी श्रुतिगंतम पदम, वो पद्य कहते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, और दूसरा है उस पद्य से मुक्त दूसरे पद्य का निरपेक्ष होने से मुक्तक होता है। ठीक है, युग्मे व युग्मकम है। और तीसरा क्या है कि सदांतिक जो होता है वो 3 पदों से होता है और 4 पदों से कलापक होता है, 5 से वाक्य की पूर्ति होती है जिसको कुलक कहते हैं। तो ठीक है, ये है। अब महाकाव्य क्या होता है, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र नायको सुरा सद्वंश छत्री वापि धीरो दात गुणन्विता, एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शांत को अंगी रसा ईशते अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाट्य संध्या इति उत्सव। अब न अति स्वल्पा न अति दीर्घा सर्वा अष्ट अधिका इह क्वापि सर्गा कश्चन दृश्यते संध्या सूर रजनी प्रदोष। कवि वृत्त से व नामा नायक के नाम पे हो, है नाम के सर्ग के पादे सर्ग का नाम हो। राघव विलास महाभारत। गद्य काव्य क्या होता है, गद्य का होता है वृत्त उज्जितम वृत्त गंध उज्जितम गद्यम मुक्तकम वृत्त गंधिचा भवेत उत्कलका प्रायम चूड़कम चतुर्विधम। वृत्त गंध। आद्यम समास रहितम वृत्तम भाग आयुतम परम अन्यक दीर्घ समास आढ़्यम तुर्यम च अल्प समासकम। कथा क्या होती है, कथायाम सरसम वस्तु गद्य विनिर्मितम क्वचित भवेत आर्या क्वचित वक्त्र अपवक्त्र हाद्य पद नमस्कार खलु वृत्त अकीर्तनम। कादम्बरी की जैसे कथा है। आख्यायिका का आख्यायिका कथा वत्स्य भवेत वंश अनुकीर्तनम अवस्था अन्य। अब कहीं आर्या वक्त्र अपवक्त छंदसाम येन केन जैसे हर्षचरित। चंपू का गद्य पद में हम काव्य चंपू ऋत विदित है, देश राजचरित चंपू काव्य है। विरुद्ध काव्य क्या होता है, गद्य पद्य मयी राज्य स्तुति विरुद्ध उच्चते जैसे विरुद्ध मणिमाला विरुद्ध मणिमाला। करम्भक क्या होता है, करम्भकम तु यत्र भाषा विविधा अभिनिर्मितम। ये होती है करम्भक, ये होती है षोडश भाषा मई प्रशस्त रत्नावली। ये 6वां अंक था।